नमस्ते प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 7 की संस्कृत के 14वें पाठ का अर्थ कराएंगे, जिसका नाम है अनारिकाया जिज्ञासा। अनारिका नाम की एक लड़की है जिसके मन में अनेक जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं। अनारिकाया, अनारिका, जिज्ञासा, जिज्ञासा, अनारिका की जिज्ञासा। तो अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। बालिकाया अनारिकाया मनसी सर्वदा महती जिज्ञासा भवती। बालिकाया बालिका, अनारिकाया अनारिका, मनसी मन में, सर्वदा हमेशा, महती बड़ी, जिज्ञासा जानने की इच्छा, भक्ति होती है। बालिका अनारिका के मन में हमेशा जानने की बड़ी इच्छा होती है। अतः सा बहून प्रश्नान पृच्छति। अतः इसलिए सा वह बहून अनेक प्रश्नान प्रश्नों को पृच्छति पूछती है। इसलिए वह अनेक प्रश्न पूछती है। तस्या प्रश्ने सर्वेशा बुद्धि चक्रवत भ्रमति। तस्या उसके प्रश्ने प्रश्न या प्रश्नों के द्वारा सर्वेशाम सभी की बुद्धि चक्रवत चक्र के समान या पहिए के समान भ्रमति घूमती है। उसके प्रश्नों से सभी की बुद्धि पहिए के समान घूमती है। प्रातः उत्थाय सा अनुभवत यत् तस्या मन प्रसन्नम नास्ति। प्रातः सुबह उत्थाय उठकर सा उसने अनुभवत अनुभव किया यत् की तस्या उसका मने मन प्रसन्नम प्रसन्न नास्ति नहीं है। प्रातः या सुबह उठकर उसने अनुभव किया कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमितुम ग्राद भई अछत। मनोविनोदाय मन को प्रसन्न करने के लिए या मनोरंजन करने के लिए सा वह भ्रमितुम घूमने के लिए गृहात घर से भई बाहर अगच्छत गई। मनोरंजन के लिए वह घूमने के लिए घर से बाहर गई। भ्रमण काले सा अपश्यत यद मार्गा सुसज्जिता संति। भ्रमण काल में या भ्रमण के समय सा उसने अपश्यत देखा यत की मार्ग या रास्ते सुसज्जिता अच्छी तरह से सज्जित या सुसज्जित संति हैं। भ्रमण काल में उसने देखा कि मार्ग सुसज्जित हैं। सा चिंत्यति किमर्थम इयम सज्जा। सा वह चिंत्यति सोचती है किमर्थम किस लिए, इयम यह, सज्जा सजावट, वह सोचती है यह सजावट किस लिए है, यानी ये मार्ग क्यों सजे हुए हैं। सा अस्मृत यत अद्य मंत्री आगमिष्यति। सा वह या उसे अस्मृत याद आया यत की अद्य आज तो मंत्री आगमिष्यति आएंगे। उसे याद आया कि आज तो मंत्री आएंगे। से अत्र किमर्थम आगमिष्यति इति विषये तस्या जिज्ञासा प्रारब्धा। से वह अत्र यहाँ किमर्थम किस लिए आगमिष्यति आएंगे इति इस विषय के या इस विषय में तस्या उसकी जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा प्रारंभ हुई। वह यहाँ किस लिए आएंगे इस विषय में उसकी जिज्ञासाएं प्रारंभ हो गई। यानी जो मंत्री महोदय हैं वो आज उसके शहर में आने वाले हैं। अब वो क्यों आ रहे हैं इस विषय में उसकी जिज्ञासा प्रारंभ हो गई। अब इसका एक साथ हिंदी अर्थ सुनिए। बालिका अनारिका के मन में हमेशा जानने की बड़ी इच्छा होती है, इसलिए वह अनेक प्रश्न पूछती है। उसके प्रश्नों से सभी की बुद्धि पहिए के समान घूमती है। प्रातः उठकर उसने अनुभव किया कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोरंजन के लिए या मन को प्रसन्न करने के लिए घूमने के लिए घर से बाहर गई। भ्रमण काल में उसने देखा कि मार्ग सुसज्जित हैं। उसने सोचा या वह सोचती है ये मार्ग क्यों सजे हुए हैं। उसे याद आया कि आज तो मंत्री आएंगे। वह यहाँ किस लिए आएंगे इस विषय में उसकी जिज्ञासाएं प्रारंभ हो गई। अब देखिए आगे। गृहम आगत्य सा पितरम अपृच्छत। गृहम घर, आगत्य आकर, सा उसने, पितरम पिता से, अपृच्छत पूछा। घर आकर उसने पिता से पूछा, पितः हे पिता, मंत्री किमर्थम आगच्छति। मंत्री किमर्थम किस लिए, आगच्छति आ रहे हैं। घर आकर उसने पिता से पूछा, हे पिता, मंत्री किस लिए आ रहे हैं।
पिता अवदत् पुत्री नद्या उपरि नवीन सेतु निर्मित है। पिता अवदत् बोले, पिता बोले, पुत्री नद्या नदी के ऊपरी ऊपर नवीन नए सेतु पुल निर्मित किया गया है, यानी उसका निर्माण किया गया है। पिता बोले, हे पुत्री, नदी के ऊपर नए पुल का निर्माण किया गया है। तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति, तस्य उसकी उद्घाटनार्थम यानी उद्घाटन के लिए मंत्री आगच्छति आ रहे हैं, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे हैं। अनारिका पुनः अपृच्छत् पितः किम मंत्री सेतु निर्माणम अकरोत्। अनारिका पुनः या फिर से अपृच्छ पूछा। अनारिका ने पुनः पूछा, पितः हे पिता, किम किया मंत्री ने सेतु पुल का निर्माण अकरोत् किया है। अनारिका ने पुनः पूछा, हे पिता, क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया है। पिता अकथयत्, ने ही पुत्री, सेतु निर्माणम कर्म करा अकुर्वन्। पिता ने अकथयत् कहा, ने नहीं, ही निश्चित रूप से, पुत्री हे पुत्री, सेतु पुल का निर्माण कर्म करा यानी काम करने वाले या मजदूरों ने या कर्मचारियों ने अकुर्वन् किया है। पिता ने कहा, निश्चय ही नहीं हे पुत्री, पुल का निर्माण तो मजदूरों ने किया है। पुनः अनारिकाया प्रश्न आसीत्, यदि कर्मकरा सेतु निर्माणम अकुर्वन् तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति। पुनः फिर से अनारिका ने प्रश्न आसीत् था, यानी पुनः फिर अनारिका का प्रश्न था, यदि कर्मचारी सेतु पुल का निर्माण अकुर्वन् किया है, तब मंत्री किमर्थम किस लिए आगच्छति आ रहे हैं। पुनः अनारिका का प्रश्न था, यदि मजदूरों ने पुल का निर्माण किया है तो मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत्, यतो ही से अस्माकं देशस्य मंत्री। पिता बोले, यतो ही क्योंकि से वह अस्माकं हमारे देशस्य देश के मंत्री। पिता बोले, क्योंकि वह हमारे देश के मंत्री हैं। पितः, हे पिता, सेतु निर्माणाय प्रस्तराणि कुत आयन्ति, किं तानि मंत्री ददाति। फिर वह बोली, पितः, हे पिता, सेतु पुल के निर्माण के लिए प्रस्तराणि पत्थर कुतः कहाँ से आयन्ति आते हैं। वह बोली, पिता, पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं, ये कहाँ से लाए गए। किम क्या, तानी उन्हें मंत्री ददाती देता है, क्या उन्हें मंत्री देता है। उसने फिर से कहा कि जो पुल के निर्माण के लिए पत्थर चाहिए वो कहाँ से लाए गए या कहाँ से आते हैं, क्या उन्हें मंत्री देता है। अब इसी का एक साथ हिंदी सुनिए। घर आकर उसने पिता से पूछा, हे पिता, मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता बोले, पुत्री, नदी के ऊपर नए पुल का निर्माण किया गया है, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे हैं। अनारिका ने पुनः पूछा, हे पिता, क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया है। पिता ने कहा, नहीं पुत्री, पुल का निर्माण तो मजदूरों ने किया है। पुनः अनारिका का प्रश्न था, यदि कर्मचारी या मजदूरों ने पुल का निर्माण किया है तो मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता बोले, क्योंकि वह हमारे देश के मंत्री हैं। फिर अनारिका ने दोबारा पूछा, हे पिता, पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं, क्या उन्हें मंत्री देता है। अब देखिए आगे। विरक्त भावेन पिता उद्धरत अनारिके प्रस्तराणि जना पर्वतेभ्य आनयन्ति। विरक्त भावेन यानी विरक्त भाव से या उदासीन भाव से पिता उद्धरत यानी उत्तर दिया अनारिके, हे अनारिका, प्रस्तराणि पत्थर जना लोग पर्वतेभ्य पर्वतों से आनयन्ति लाते हैं। विरक्त भाव से पिता ने उत्तर दिया, हे अनारिका, पत्थर तो लोग पर्वतों से लाते हैं। पितः, हे पिता, तर्हि किम एतदर्थं मंत्री धनम ददाति। तर्हि तो, किम क्या, तो क्या, एतदर्थम यानी इसके लिए, मंत्री धन ददाति देता है, तो क्या इसके लिए मंत्री धन देता है। तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति। तस्य उसकी पास में धनानि धन कुतः कहाँ से आगच्छति आता है, उसके पास धन कहाँ से आता है।
एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता अवदत्। एतान इन प्रश्नान प्रश्नों को, श्रुत्वा सुनकर, पिता अवदत् पिता बोले। इन प्रश्नों को सुनकर पिता बोले, अरे प्रजा धनम प्रयच्छन्ति। प्रजा धनम धन प्रयच्छन्ति देती है। इन प्रश्नों को सुनकर पिता बोले, अरे प्रजा धन देती है। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत्। विस्मिता आश्चर्यचकित, अनारिका ने पुनः फिर अपृच्छत् पूछा। विस्मित या आश्चर्यचकित अनारिका ने पुनः पूछा, पिता हे पिता, कर्म करा पर्वतेभ्य प्रस्त्राणि आनयन्ति। कर्म करा मजदूर, पर्वतेभ्य पर्वतों से, प्रस्त्राणि पत्थर, आनयन्ति लाते हैं। मजदूर पर्वतों से पत्थर लाते हैं। तेव सेतु निर्मान्ति। ते वे, एव ही, सेतु पुलों का, निर्मान्ति निर्माण करते हैं। वे ही पुलों का निर्माण करते हैं। प्रजा धनम ददति। प्रजा धनम धन, ददति देती है। प्रजा धन देती है। तथापि सेतु उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छति। तथापि फिर भी सेतु पुल के उद्घाटनार्थम उद्घाटन के लिए मंत्री किमर्थम किस लिए आगच्छति आ रहे हैं। तथापि यानी फिर भी पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री किस लिए आ रहे हैं, यह अनारिका ने फिर से पूछा। पिता अवदत् प्रथमम एव अहम एकथ्यम यतस्य देशस्य मंत्री अस्ति। प्रथमम पहले, एव ही, अहम मैं, एकथ्यम कहा या कह चुका हूँ, यत की, से वह, देशस्य देश के, मंत्री अस्ति हैं। पिता बोले, मैंने पहले ही कहा है वह देश के मंत्री हैं। स जनप्रतिनिधि अपि अस्ति। स वह, जनप्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि, अपि भी, अस्ति है वह जनप्रतिनिधि भी है। जनताया धनेन निर्मितस्य सेतु उद्घाटनानिधि आमंत्रितः भवति। जनताया जनता के, धनेन धन से, निर्मितस्य निर्मित, सेतु के या पुल के, उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवति होता है। जनता के धन से निर्मित पुल के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि आमंत्रित होता है। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम चलो। सुसज्जित भूत्वा होकर, विद्यालय चलो सुसज्जित होकर विद्यालय चलो। अनारिकाया मनसि इतोऽपि बहवः प्रश्नाः सन्ति। अनारिका के मनसि मन में, इतोऽपि और भी, बहवः अनेक, प्रश्न सन्ति हैं। अनारिका के मन में और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। तो बच्चों इसका एक साथ हिंदी सुनिए। विरक्त भाव से पिता ने उत्तर दिया, हे अनारिका, पत्थर तो लोग पर्वतों से लाते हैं। पिता, तो क्या मंत्री इसके लिए धन देता है? उसके पास में धन कहाँ से आता है? इन प्रश्नों को सुनकर पिता बोला, अरे प्रजा धन देती है। आश्चर्यचकित अनारिका ने पुनः पूछा, पिता, मजदूर पर्वतों से पत्थर लाते हैं, वे ही पुल का निर्माण करते हैं, प्रजा धन देती है, फिर भी पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री किस लिए आ रहे हैं? पिता बोले, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वे देश के मंत्री हैं, वे जनप्रतिनिधि भी है। जनता के धन से निर्मित पुल के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि आमंत्रित होता है। चलो सुसज्जित होकर विद्यालय चलो। अनारिका के मन में और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। तो बच्चों इस प्रकार आपकी कक्षा 7 की संस्कृत के 14वें पार्ट का कंप्लीट अर्थ होता है। इससे पहले हम अन्य चैप्टर की वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो उन्हें देखें। तो बच्चों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो बच्चों मिलेंगे किसी और चैप्टर वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।